दोस्तों आइए आज के सेशन के लिए हम शुरू करते हैं। आप अपनी योगा मैट अपनी जगह पर जहाँ पर भी आप करने वाले हैं अच्छे से लगा लीजिए। दो चीज़ों का खास ख्याल रखिए कि आपके पास आपकी योगा मैट हो और अगर आपके पास एक रुमाल या गमछा या तौलिया और पानी की बोतल हमेशा होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वार्म अप से। वार्म अप में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम नेक रोटेशन से। जैसा कि हम जनरली हमेशा वार्म अप हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 5 टाइम्स क्लॉकवाइज धीरे धीरे ही करिए एंड देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आप गर्दन रोटेट कर रहे हैं तो हाफ सर्कल में इनहेल और हाफ सर्कल में एक्सेल। आप प्रॉपरली फॉलो भी करते रहिए और बातों को सुनते भी रहिए, ठीक है। इसके बाद हम शोल्डर्स रोटेशन कर रहे हैं हाथों को मोड़कर, जैसा कि आप देख सकते हैं। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज आप रोटेट करें, 5 to 10 टाइम्स एंड फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जो है हम रोटेट करना शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर भी बीच बीच में देखते रहिए, कंटिन्यूसली स्क्रीन पर देखने की ज़रूरत नहीं है। नई एक्सरसाइज आई तो आपने देख ली, बाकी आप अपना वर्कआउट परफॉर्म करते रहें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसके बाद पैरों के बीच में गैप है और देखिए हम ट्विस्ट कर रहे हैं अपने बैक वाले पोर्शन को। पैरों के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए, राइट। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये आप ज़रूर करें। फिर इसके बाद हाथ ऊपर फैलाते हुए सेम वेरिएशन में हम कर रहे हैं एंड पैरों की पोजीशन का भी आप ध्यान रखिए कि जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ आपके पैर भी ट्विस्ट हो रहे हैं उसके अपोजिट वाले। ऑलराइट, चलिए अब हाथों को ऊपर लाइए एंड अब हम कर रहे हैं रिस्ट रोटेशन। आपको दिखाने के लिए मैं साइड हुआ हूँ, पर आपको साइड होने की ज़रूरत नहीं है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो पूरा ध्यान है वो माइंड मसल कनेक्शन पर हो, ताकि हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहें, मसल्स जो हैं फ्री हो जाएं। आप वर्कआउट देखते हुए रहिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं। अब बारी है बैक को स्ट्रेच करने की। तो पहले पैरों के बीच में आप अच्छे से गैप रखिए, मैंने अपनी पोजीशन दिखा दी। हाथों को क्रॉस कीजिए और सांस भरते हुए आगे की ओर खींचिए। इससे जो है हमारी बैक मसल पीछे स्ट्रेच होगी। वेरी गुड। चलिए अब साइड बाय साइड हम बेंडिंग कर रहे हैं। 5 बार लेफ्ट साइड, 5 बार राइट साइड। बहुत ज़्यादा भी बेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड अपनी मसल्स को फील कीजिए, आप उसमें स्ट्रेच फील कीजिए। अब बारी है वेस्ट रोटेशन की। सो क्लॉकवाइज जो है आप 10 बार रोटेट करें एंड प्रॉपरली उस फील को फील कीजिए। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल्स में जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील कीजिए एंड एंटी क्लॉकवाइज करना फिर शुरू कीजिए। वेरी गुड। पेशेंस होगा तो आप अच्छे से और कर पाएंगे। अब इसके बाद अपने लेग्स को उठाइए एंड ऊपर स्ट्रेच कीजिए। जिस तरीके से देखिए आप, मैंने हाथों से लेग्स को होल्ड किया हुआ है एंड फिर हम पीछे भी जो है स्ट्रेच करेंगे। तो इससे हमारे ओवरऑल लेग्स को एक्टिव होने में बहुत मदद मिलेगी। सेम पैटर्न हम दूसरे लेग्स के साथ रिपीट करेंगे। कम से कम 3-4 सेकेंड आप होल्ड कीजिए सामने एंड इसके बाद पैरों को पीछे खींचते हुए सेम 5 से 6 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। ऑलराइट, चलिए इसके बाद फिर से आपको लेग को ऊपर उठाना है एंड हम यहां पर जो है रोटेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से रोटेट कर पा रहे हैं। सेम हम लोग 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दूसरी लेग से भी अल्टरनेटिव एंड 5 टाइम्स नेक्स्ट साइड, दूसरी साइड से रोटेट कर रहे हैं। फाइनली अब जो हमारी लास्ट वार्म अप रूटीन है, जिसमें जो है हम हमारे पैरों का जो लास्ट वाला पोर्शन है फुट वाला, उसे रोटेट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि यहाँ पर जो है बैनर की वजह से आप नहीं देख पा रहे हैं, बट आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया। सो फिर सेम हम दूसरी लेग से भी रिपीट करने जा रहे हैं। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, इसके बाद बारी है अब हम कर रहे हैं स्टेप वॉकिंग, जिसे स्पॉट रनिंग भी कहते हैं। आप अपनी जगह पर ही जो है दौड़ना शुरू करिए। आप ऐसा फील करिए कि आप दौड़ रहे हैं। हम कम से कम 10 से 15 सेकेंड के लिए जो है ये कर रहे हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। कम से कम 50 से 100 बार आपको ये ज़रूर करना है। ऑलराइट, इसके बाद अब हम कर रहे हैं जंपिंग। कम से कम 10 से 15 बार, 15-20 बार
आपको जंपिंग ज़रूर करनी है। इससे ओवरऑल आपको बहुत अच्छा फील होगा, ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होगा और यहाँ पर हमारा वार्म अप होता है ख़त्म। सो आइए दोस्तों, अब हम अपना वर्कआउट करना शुरू करते हैं। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं ओवरहेड मार्चिंग। उसके लिए आपको बॉटल को ऊपर रखना होता है, पहले आप देख लीजिए अच्छे से, एंड फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम मार्चिंग कर रहे हैं। अल्टरनेटिवली लेग को आप ऊपर ला रहे हैं एंड देन नीचे ला रहे हैं। जब आप लेग को ऊपर ला रहे हैं तब आप सांस छोड़ते हैं, जब आप नीचे कर रहे हैं तब आप सांस लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पोजीशन लीजिए एंड स्टार्ट। 10 टाइम्स राइट लेग से करेंगे, 10 टाइम्स लेफ्ट लेग से करेंगे। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके एब्डोमेन में जो है आप बर्निंग सेंसेशंस फील करेंगे। सो एक्सरसाइज करते रहिए और बातों को भी सुनते रहिए। ऊपर जब लेग जा रहे हैं तब आप सांस छोड़िए हल्की सी, एंड जब आप नीचे ला रहे हैं तो सांस लीजिए। 20 टाइम्स, रुकिए नहीं, लास्ट 5 मोर टाइम्स। 5 4 3 2 एंड 1, दैट्स इट। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज, इजी थी राइट। अब हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर स्विच करते हैं, उसे हम कहते हैं साइड बाय साइड बेंडिंग। आप पहले देख लीजिए राइट, ये एक्सरसाइज डेफिनेटली हर किसी ने की हुई है। सो पैरों के बीच में हल्का सा गैप रहेगा। आप चाहें तो हाथों को सर पर भी रख सकते हैं या फिर साइड बाय साइड रोटेट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हाथ वैसे ही रखें, जैसे कि हाथ यहाँ पर मैंने देखिए साइड बाय साइड रखें। चलिए शुरू कर दीजिए साइड बाय साइड। जब आप बेंड हो रहे हैं तब आप सांस छोड़िए, जब आप ऊपर आ रहे हैं तब आप सांस लीजिए। 20 टाइम्स करेंगे, लेफ्ट 10 टाइम्स, राइट 10 टाइम्स। करते रहिए, बातों को सुनते भी रहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बातें सुन ही रहे हैं और कर भी नहीं रहे हैं। वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है, कोई भी पर्सन इसे कर सकता है, बस करने की ललक होनी चाहिए। बाकी हम डेफिनेटली यहाँ पर आपको हेल्प करें। 3 मोर टाइम्स, 3 2 एंड 1। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा दूसरा वर्कआउट होता है एंड। सो यहाँ पर दोस्तों हम ले रहे हैं 10 से 15 सेकेंड का रेस्ट। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहूँगा। देखिए, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप उसे कैसे जो है करिए। तो चलिए, हमारा जो रेस्ट टाइम है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो है आपको अच्छे से एक एक पैर को फोल्ड करके बैठना है। देखिए, बैठने का भी एक तरीका होता है ताकि आप इंजरी से बचें। आप बैठ गए हैं, इसके बाद आप जो है दंडासन की स्थिति लेंगे। कैसे बनाते हैं? पैरों को स्ट्रेट कर दिया, हाथों को हिप्स के बाजू में, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आपको सांस छोड़ते हुए पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, 20 डिग्री 30 डिग्री जितना आपसे बन पड़े, एंड हल्का सा वी पोजीशन में मेंटेन करना है। सो इस पोजीशन में आपको कम से कम 10 से 15 सेकेंड करना है। सो लीजिए अपनी पोजीशन, सांस छोड़ते हुए लेग्स को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, एंड हल्का सा जो है आप अपने हाथों से सपोर्ट दे रहे हैं अपनी पोजीशन को। जब ये मैं पोस्चर कर रहा हूँ तब मुझे पता है कि मेरी बॉडी कितनी शेक हो रही है। सो एज अ बिगिनर मैं आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन एज वेल, बट ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है फैट लॉस करने में, या जिन भी लोगों का एब्डोमेन बढ़ा हुआ है। होल्ड करके रखिए जितना पॉसिबल हो। वेरी गुड, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज थी। सो चलिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है रेस्ट ले रहे हैं। अब जो हम अपनी चौथी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इन एंड आउट्स। सेम पोजीशन में आपको पैरों को अंदर लाना है, फिर बाहर खींचना है। अंदर लाया, फिर आपने बाहर छोड़ा, इसे हम कहते हैं इन एंड आउट्स। सो सेम पोजीशन में हम ये कर रहे हैं। दंडासन की स्थिति लीजिए। मैं यहाँ पर पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ और अच्छे से। एंड लेग्स ऊपर उठाया, इन एंड आउट्स। 20 टाइम्स आपको ये करना है। अगर आप 10 बार भी कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट कर दीजिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पैर जितना आप क्लोज ला सकें पेट के उतना अच्छा है, एंड फिर स्ट्रेच कीजिए। पैरों को नीचे मत लाइएगा, इससे जो एब्डोमेन में जो प्रेशर, जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो कम हो जाएगा। करते रहिए। 5 मोर टाइम्स। 5 4 3, दैट्स इट, डन। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज थी। मुझे याद है जब हम लोग ये शूट कर रहे थे तब मैंने वो बर्निंग सेंसेशन फील किए थे। सो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, बट बहुत कम, एक आध घुट भी पी लिया तो भी बहुत है। सो दोस्तों, अब जो हम अपनी 5वीं एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके लिए आपको करवट लेकर जो है लेटना है। कोई भी एक साइड आप करवट लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट हैंड की करवट ली और अब फिर मैं लेट गया। अब पहले आप एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। इसे हम कहते हैं क्रंचेस। पैरों को ऊपर फोल्ड करके अपने ला लेना है। पैरों के बीच में हल्का सा गैप हो। आपके दोनों हाथ पैरों के बीच में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सांस छोड़िए, नीचे आएंगे, सांस लीजिए। राइट,
समझ में आ गया? डेफिनेटली आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कभी ना कभी की होगी। ये हमारे लोअर एब्डोमेन और सेंटर एब्डोमेन दोनों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए करना शुरू कीजिए। ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, सांस लेंगे। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो फील कीजिए। 10 से 15 बार करनी है, बातें सुनते भी रहिए और करते भी रहिए। बार बार स्क्रीन पर देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऊपर जा रहे हैं 1 सेकेंड होल्ड किया, फिर नीचे आइए। 10 more times, 10 more times, 10, 9, hold, down, up, 8, hold, down, very good, 7, up, down, 6, down, oh my god, डेफिनेटली ये बहुत ही बर्निंग एक्सरसाइज थी। तो यहाँ पर हम 5 से 6 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए थोड़ा सा हम ले रहे हैं रेस्ट। आई कैन फील द बर्निंग का जो सेंसेशन है वो मैं अपने एब्डोमेन पर महसूस करते जा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर हमारा रेस्ट पीरियड ख़त्म होता है। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं लाइंग लेग रेजेस। उसके लिए पहले आप देख लीजिए, आपके जो हाथ हैं, जो हथेलियाँ हैं, वो मैंने हिप्स के नीचे रखी हैं एंड ऊपर मैं लेग को रेस कर रहा हूँ। देखिए, मैं जब नीचे ला रहा हूँ लेग्स को तो नीचे वो ज़मीन से टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कम से कम 10 बार हम ये करेंगे। अगर आपसे 5-6 बार भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट कीजिए। 1, 2। जब भी आप ऊपर जा रहे हैं सांस छोड़िए, जब आप नीचे ला रहे हैं तब आप सांस लीजिए। लास्ट 3 टाइम्स, 3 मोर टाइम्स अगर हो सके तो 3, 2, 1। वेरी गुड। वेरी गुड, ऑसम। अगर आप 1-2 और कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर हमारा टारगेट 10 का है। ऑसम। आई नो एज अ बिगिनर थोड़ा सा कठिन होता है इसे करना, बट अगर आप कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाएं तो कम से कम 3-4 का भी अगर आप ट्राई कर पाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ते जाएगी। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट। ये हमारी लास्ट ही एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम अपनी लास्ट जो रेस्टिंग एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, बिकॉज हमने एब्डोमेन को जो है बहुत कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो अभी हमें इसेंट्रिक पोजीशन पर जाने की ज़रूरत है। जितना हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे उतना ही रिलैक्स करने की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं 10 सेकेंड का जो है रेस्ट लिया। फिर इसके बाद अब आप पलट जाइए। अब आप अपने पेट के बल आ जाइए। ठीक है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं, एक रिलैक्स पोजीशन है आपके स्टमक के लिए। अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब हम इसेंट्रिक पोजीशन में आ रहे हैं। देखिए, हाथों को सामने कीजिए, पैर पीछे चिपका दीजिए एंड लेग्स को भी उठाना है। एट द सेम टाइम आप अपने हाथों को भी उठाएंगे। इसे हम कहते हैं रिवर्स बोट पोज। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठिए, हाथों को भी उठाना है, पैरों को भी। 2-3 सेकेंड के लिए, 4-5 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। वेरी गुड। लेग्स के बीच में अगर थोड़ा गैप भी होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, रेडी? सांस भरिए, ऊपर उठिए। आप अपने स्टमक वाली जो मसल्स हैं एब्डोमेन के, वहां पर हल्का फुल्का रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर हम हल्का सा रेस्ट लेंगे। इसे हम कहते हैं मकरासन, यानी कि आप अपने हाथों पर ही, बचपन में हम इस तरीके से कई दफ़ा लेटे हुए हैं। गर्दन कोई भी एक साइड होगी। ऑसम। सो यहाँ पर जो है हमारा वर्कआउट का पहला शेड्यूल ख़त्म होता है। अब हम ये इन्हीं सारे सेट्स को एक बार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। आप उठकर जो है बैठ सकते हैं इस तरीके से वज्रासन की पोजीशन में। थोड़ा सा हम यहाँ पर रेस्ट लेंगे एंड फिर से जो है हम अपनी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से जो हमने सेट किए हैं उसे पूरी तरह फिर से रिपीट करते हैं और थोड़ा सा फास्टर वे में अब हम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप अपनी पोजीशन ले लीजिए। ओवरहेड मार्चिंग हमारी पहली एक्सरसाइज थी। आई होप सभी लोगों को याद होगा। अब मैं यहाँ पर बार बार इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा, आप सभी लोग समझ चुके हैं। सो एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। 6, 20 टाइम्स करना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए, आपसे जितना बन पड़े करिए। अगर नहीं हो तो कम से कम एक मिनिमम लिमिटेशन सेट करके एटलीस्ट वहाँ तक तो ज़रूर करिए। एंड एक्सरसाइज के दौरान माइंड मसल कनेक्शन ज़रूर बनाएं, यानी कि जिस भी मसल को ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पर जो बर्निंग सेंसेशंस हैं उसे ज़रूर फील कीजिए। तो हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। चलिए, अब हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर स्विच कर रहे हैं। ऑलराइट, जिसके लिए जो है आप बैठ जाइए अपनी जगह पर वज्रासन में एंड उसके बाद आप अपने पैरों को जो है स्ट्रेच कर दीजिए। आप लोगों को याद होगा अब हम कर रहे हैं लेग्स को होल्ड करेंगे। यहाँ पर दंडासन की स्थिति में आप आ चुके हैं। अपनी पोजीशन लीजिए
एंड लेग्स को ऊपर उठा दीजिए सांस छोड़ते हुए। कम से कम 15 से 20 सेकेंड करिए, जितना आपसे पॉसिबल हो। वेरी गुड। अगर आप अभी तक उठाकर रख चुके हैं, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपका कोर पावर बहुत अच्छा है। जिसका कोर पावर अच्छा है उसकी बॉडी हेल्दी रहती है। ऑसम। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे जो है आप अपने पैरों को नीचे रख सकते हैं। तो यहां पर हमारी जो है एक्सरसाइज, जैसे हम सीटेड लेग रेजेस कहते हैं, वो कंप्लीट हुई। हम हल्का सा यहाँ पर स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूँ, बैक को। तो चलिए अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज पर आते हैं, जैसे हम कहते हैं इन एंड आउट्स। सेम पोजीशन है, आप सभी लोगों को याद होगा, पैरों को ऊपर उठाकर अंदर एंड इन एंड आउट्स हम करते हैं। 20 टाइम्स हम करेंगे। जब लेग्स हम अंदर खींच रहे हैं तब सांस छोड़ेंगे, जब हम छोड़ रहे हैं तो फिर सांस लेनी है। चलिए शुरू कर दीजिए। कम से कम 15 से 20 बार आपको सभी लोगों को करना है। एंड हाफ सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए इन माइंड मसल कनेक्शन। वेरी गुड, करते रहिए। लास्ट 5 टाइम्स, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए इसके बाद जो है आप करवट लेकर जो है लेट जाइए। हम हल्का सा यहाँ पर रेस्ट भी ले रहे हैं, आपका रेस्ट भी हो जाएगा। एंड बाकी एक्सरसाइज आप सभी लोगों को पता है। सो हमारा 5-10 सेकेंड का जो रेस्ट है, आप यहाँ पर रेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा रेस्ट हम नहीं लेंगे। चलिए अपनी पोजीशन लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं क्रंचेस। लेग्स को ऊपर उठाकर यहाँ पर जो है इस तरीके से रख दीजिए। पोजीशन आप सभी लोगों को याद होगी। स्टार्ट। 20 टाइम्स हम सभी करेंगे। ऊपर जाएं, सांस छोड़िए, फिर नीचे सांस लीजिए। वेरी गुड। 10 मोर टाइम्स। 10, 9, 8। गुड। होल्ड करना सीखिए ऊपर। 6, 5, 4। गिनती ऊपर नीचे हो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपनी गिनती भी गिन रहे हो सकता है शायद हम यहाँ पर एक हाथ गिनती मिस कर दें, दैट डजंट मैटर। एंड लास्ट में आप थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, जो आपका लास्ट वाला सेट होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट 10 सेकेंड का। जब भी आपको खालीपन का एहसास होता है यहाँ पर, तब आप अपनी सांसों पर फोकस कर सकते हैं, जो आपकी सांस आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच करने से पहले थोड़ा सा जो है स्ट्रेच कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पोजीशन देखिए, मैंने पैरों को उठाकर जो है रखा हुआ है और इसे हम कहते हैं कंदर आसन। तो इससे जो हमारी एब्डोमेन की मसल पर जो स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है, जो टेंशन क्रिएट होता है, उससे रिलीज करने में मदद मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हल्का फुल्का अपने स्टमक वाले पोर्शन को स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच करते हैं। 2-3 ही एक्सरसाइज बाकी है। स्टार्ट कीजिए। लाइंग लेग रेजेस इसे हम कहते हैं। कम से कम 10 बार करना है। 2, 3, 4। जब आप ऊपर जा रहे हैं सांस छोड़िए, जब आप नीचे आ रहे हैं सांस लीजिए। 5, 4, 3। वेरी गुड, करते रहिए। ऑसम। 2 एंड लास्ट, वन मोर। ऑसम। धीरे धीरे जो है अब आप लेग को नीचे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-4 सेट्स या रेपिटेशन ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट 10 से 15 सेकेंड, उससे ज़्यादा हम रेस्ट नहीं लेंगे, बिकॉज अगर हमें फैट लॉस करना है तो थोड़ा सा हमें वर्कआउट को हल्का सा इंटेंस रखना चाहिए। तो वर्कआउट ईजी भी है एंड थोड़ा सा हमने इंटेंस भी रखा है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स फर्स्ट मंथ से ही मिलना शुरू हो जाए। और बेस्ट एवर एक्सरसाइज ही पिक की है। आप रेस्ट ले रहे हैं, अभी कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो अब हम लास्ट स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपने स्टमक की। आपको याद होगा जिसे हम कहते हैं रिवर्स बोट पोज। उसके लिए पेट के बल अब आपको होना है, लेट जाइए। बट यहाँ पर हम रिवर्स बोट की जगह एक न्यू एक्सरसाइज करें, जिसे हम कहते हैं स्नेक पोज, यानी कि भुजंगासन। आपको जो आपके हाथ हैं वो चेस्ट के बाजू में रहेंगे। मैं यहाँ पर पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। चेस्ट के बाजू में, पैर पीछे चिपके हुए। यहाँ पर देखिए पोजीशन मैंने अच्छे से ली ताकि आप देख पाएँ। एंड सांस भरते हुए आप ऊपर उठेंगे। अब गर्दन को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल पोजीशन है, पैरेलल, ग्राउंड से पैरेलल ही आप देखने की कोशिश कीजिए। 5 सेकेंड हमने होल्ड किया, फिर हम डाउन करेंगे। ऐसा हम कम से कम 5 बार करेंगे। जब आप ऊपर जाएंगे सांस भरिए। चलिए सांस भरिए, ऊपर उठिए।
आप महसूस करेंगे कि जो आपके स्टमक में टेंशन था वो रिलीज़ हो रहा है, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करने से बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है एंड बॉडी जल्दी रिकवर होती है। जब आप डाउन जा रहे हैं तब आप सांस छोड़ेंगे। चलिए गेट रेडी, सांस भरिए, ऊपर उठिए एंड हाथों को पूरी तरह स्ट्रेच कीजिए। ये ना हो कि आप आधा ही उठ रहे हैं। जितना अच्छा हो सके आप उतना ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। 2 बार हम और करेंगे। चलिए गेट रेडी, सांस भरिए एंड ऊपर उठिए। होल्ड करके रखिए 4 से 5 सेकेंड। आप अपनी बैक में, अपनी एब्डोमेन मसल्स में जो है आप उस स्ट्रेच को फील कर पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो वर्कआउट है वो एंड होता है। अब आप चाहें तो पलटकर अपनी पीठ के बल जो है हम लेटने वाले, इसे हम कहते हैं शवासन, यानी कि मुर्दासन। एक मुर्दा कैसा होता है, लाइक उसकी जो बॉडी है पूरी तरह ढीली हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे पैर, अपने शरीर पर कोई जकड़न नहीं रखनी है, पकड़ के मत रखिए। बॉडी को एकदम छोड़ दीजिए ढीला। हथेलियाँ आपकी ऊपर की तरफ, गर्दन कोई भी एक साइड आप हल्का सा जो है मोड़ सकते हैं एंड आप अपनी श्वासों पर जो है फोकस करिए। अपने पूरे शरीर पर ऊपर से लेकर नीचे तक अब हम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। शवासन करना ज़रूरी है, इससे बॉडी जो है जल्दी हील होती है, ताकि वर्कआउट के दौरान जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस आया होगा या हल्का सा आपको लो एनर्जी लग रही होगी तो उससे हम रिकवर करेंगे। आप अपने पूरे बॉडी पार्ट को, जैसे कि जो आपका बैक है, सेंटर वाला जो पोर्शन है, आप उसे देखिए कि किस तरीके से वो ज़मीन से टच है, उसे फील कीजिए। फिर आपका जो हिप्स वाला पोर्शन है वहाँ पर आप ध्यान दीजिए एंड फिर आपके लेग्स का, आपके फुट का जो हिस्सा, धीरे धीरे आप जो है ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी बॉडी को फील कीजिए। एंड जब जब आप सांस ले रहे हैं तब आप महसूस कीजिए कि जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में जा रही है और वो आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को हील कर रही है। अगर आप कहीं पेन महसूस कर रहे हैं, कहीं कुछ टेंशन जैसा या स्ट्रेस जैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप फील कीजिए कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तब एनर्जी आपकी उस बॉडी तक जाकर उस पार्ट को हील कर रही है। सी देखिए, जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना तब हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते हैं, एक होती है प्राणवायु, और वो एनर्जी भी हमारी बॉडी में एंटर करती है। उसके बिना ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं से हम जिंदा रह सकते, एक प्राणवायु भी होती है, एक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जैसा खुद को अफर्मेशंस देते हैं आपकी बॉडी वैसा करना शुरू कर देती है। सो आई एम श्योर कि कम से कम यहाँ पर हमने 3 मिनट का जो है रेस्ट लिया होगा। अब आप जो है कोई भी एक साइड पलट जाइए एंड जब आप कंफर्टेबल फील करें उठकर बैठ जाइए। धीरे धीरे हल्का सा जो है आप उठकर बैठ जाइए एंड पालती मार के आप अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। आंखें बंद होनी चाहिए यहाँ पर आपकी। ऑलराइट, इसके बाद हम अपने हाथों को रब करेंगे जब तक आपके हाथ हल्के से गर्म ना हो जाए एंड फिर उसके बाद आप उन्हें अपनी आंखों पर रख दीजिए। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वर्कआउट ख़त्म होता है एंड आप अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। सी यू सून।